वेलकम टू पढ़ाई करो मजे में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की मूवी का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और इस चैप्टर को लिखा है सुजैन हिल ने। तो इस मूवी में सुजैन दो लोगों के बारे में बताती है। पहला एक ओल्ड मैन है जिसका नाम मिस्टर लैम्ब है और दूसरा एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है डेरी। दोनों ही डिसेबल्ड है। डेरी का आधा फेस एसिड से जला हुआ है और दूसरी तरफ मिस्टर लैम्ब का लेग टिन का है। लेकिन दोनों का लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो एकदम अलग है। मिस्टर लैम्ब तो एक पॉजिटिव इंसान है, दूसरी तरफ डेरी नेगेटिव थॉट्स में जीने वाला इंसान है। डेरी हमेशा यही सोचता है कि अगर वो लोगों के सामने जाएगा तो लोग उसके बारे में बुरे कमेंट्स कहेंगे। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे मिस्टर लैम्ब डेरी को भी एक पॉजिटिव इंसान बना देते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है डेरी से, जो कि एक यंग बॉय होता है, लेकिन उसके फेस का आधा पार्ट एसिड से जला हुआ होता है। तो डेरी धीरे धीरे घास में से जाता है और वो एक वॉल पर चढ़ के कूद जाता है। वो दीवार एक गार्डन की होती है, लेकिन जैसे ही डेरी उस दीवार से जंप लगाता है तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आके खड़ा हो जाता है। वो होते हैं अपने मिस्टर लैम्ब। तो इससे डेरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगता है। तो इस पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहते तो तुम गेट से भी आ सकते थे, क्योंकि मेरे गार्डन का गेट सभी के लिए हमेशा खुला हुआ है। और मिस्टर लैम्ब उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसको एक एप्पल भी देते हैं। लेकिन डेरी अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बोलता है मैं आपके यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया था, बस मैं आपके यहाँ सिर्फ एप्पल लेने आया था। तो इस पर मिस्टर लैम्ब उसे एक एप्पल देते हैं और उससे बातें करते हैं। डेरी मिस्टर लैम्ब से कहता है कि सभी लोग उससे डरते हैं, उसका कोई खौफ नहीं है। जैसे ही लोग उसका चेहरा देखते हैं तो उसके भयानक चेहरे को देखकर वो उसको कुछ रिमार्क्स देते हैं। यहाँ तक कि डेरी जब खुद को शीशे में देखता है तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इस पर मिस्टर लैम्ब टॉपिक चेंज करने के लिए डेरी को कहते हैं कि आओ हम मिलकर जंगली एप्पल्स को तोड़ते हैं और फिर उससे जेली बनाएंगे। लेकिन डेरी स्मार्ट, डेरी समझ जाता है कि मिस्टर लैम्ब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। तो डेरी कहता है कि हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। मिस्टर लैम्ब सोचते हैं कि डेरी का फेस जो है वो फायर से जला हुआ है, लेकिन मिस्टर लैम्ब को करेक्ट करने के लिए डेरी कहता है मेरा फेस आँख से नहीं, मेरा फेस तो एसिड से जला है। गलती से एसिड गिर गया था और इससे मेरा आधा फेस जल गया है। मिस्टर लैम्ब डेरी से कहते हैं कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, मेरी भी एक विस्फोट में टांग उड़ गई थी और इसी वजह से मुझे टिन का लेग लगवाना पड़ा। तो डेरी कहता है नहीं नहीं, हम दोनों एक नहीं हैं, आप तो ओल्ड हो चुके हो लेकिन मैं तो अभी यंग हूँ। मेरा फेस जला हुआ है लेकिन आपका टिन का लेग है। तो इस पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, मेरा भी एक लेग नहीं है और मुझे टिन का लेग लगवाना पड़ा और इसीलिए सब मुझको लैमी लैम्ब बोलते हैं, मतलब लंगड़ा लैम्ब। ये सभी चीज़ें तो एक लाइफ का पार्ट है और लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। और मिस्टर लैम्ब ये भी कहते हैं कि लोगों को इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इसका चेहरा आधा जला हुआ है, ये लंगड़ा है, इसकी आँख नहीं है, इसका हाथ नहीं है, जबकि लोगों को और भी जितनी सुंदर चीज़ें हैं जैसे सनफ्लावर, माउंटेन, प्लांट्स, वाटरफॉल्स, इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए और इन पर अपने रिमार्क्स देने चाहिए। डेरी कहता है कि लोग उसे शांत बना देने के लिए उसको परियों की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि चेहरा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन डेरी को ये पता है कि वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट की तरह दिखता है और कभी भी कोई भी उसको प्यार नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी उसको उसी गाल पर प्यार करती है जो कि सही है। डेरी बोलता है कि अब आगे उससे कोई भी प्यार नहीं करेगा और भले ही मैं आपके जितना बड़ा भी हो जाऊंगा तभी भी ये मेरा फेस ऐसे का ऐसा ही रहेगा और पूरी दुनिया मेरे फेस पर गंदी कमेंट्स करती रहेगी। मिस्टर लैम्ब डेरी से कहते हैं कि भले ही तुम्हारा फेस आधा है लेकिन अभी तुम्हारी पूरी लाइफ बाकी है और तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। डेरी के फेस के बारे में जो बुरे कमेंट्स करते थे डेरी को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और डेरी इसीलिए नहीं चाहता था कि वो लोगों के बीच में जाए, क्योंकि एक बार जब वो बाजार गया था तब दो औरतें उसके बारे में बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि देखो कितना भयानक सा फेस है ये और इससे तो सिर्फ इसकी मॉम ही प्यार कर सकती है।
तब मिस्टर लैम डैरी को ये एडवाइस करते हैं कि तुम ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहो और इनकी बातें सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई ऐसा कहे तो अपने कान बंद कर लेना। क्या क्या कान, ईयर्स। तो कंटिन्यू करते हैं और मिस्टर लैम ये भी कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो। मिस्टर लैम डैरी को ये भी बताते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अपने आप को हमेशा के लिए एक रूम में बंद कर लो और कभी भी बाहर ही ना जाओ। मिस्टर लैम डैरी को एक कहानी भी सुनाते हैं। एक आदमी होता है जिसको लोगों से बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक तस्वीर उसके सर पर गिर जाती है और वो वहीं मर जाता है और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हारी जितनी भी बची हुई लाइफ है उसको खुलकर जियो, उसे इंजॉय करो और कोई टेंशन लेने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 लेग्स हैं, 2 कान है, आँख है, दिमाग है। अगर तुम इन सब का सही से यूज़ करोगे तो तुम दूसरों से बेटर कर सकते हो। और मिस्टर लैम डैरी से बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को हेट करोगे तो ये तुम्हारे लिए एसिड की बोतल से भी ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तो डैरी अब लेट हो रहा था घर जाने के लिए और वो पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरा गया था। तो अब वो लोगों को फेस करने के लिए तैयार था और वो वहाँ से उठता है और कहता है कि मैं आपके पास दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो इस पर मिस्टर लैम बोलते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो कभी भी नहीं आते। डैरी कहता है कि मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। डैरी फिर घर जाता है और वो अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है कि तुम दोबारा वहाँ मत जाना। फिर डैरी रिप्लाई करता है कि मम्मी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी रहता है जिसका टिन का लेग है, जो कि ऐसी बातें करता है जो कि आज तक किसी ने मुझसे नहीं की, और उसने मुझे पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर दिया है। फिर डैरी वापस मिस्टर लैम के पास जाता है। वो गार्डन का गेट खोलता है, इतने में एक एक्सप्लोजन होता है। मिस्टर लैम चेयर से गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। तो डैरी मिस्टर लैम के पास जाता है और वो बोलता है कि लैमी लैम मैं वापस ज़रूर आया था। तो यार इस चैप्टर का तो हो चुका है दी एंड। इस वीडियो को दो लाइक, और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा देना। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है?